हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंडियन इन्वेस्टमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 115, एस्टॉपल। बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ ये डिफेंडेंट लोग यूज़ करते हैं, एज अटैक करते हैं इस सेक्शन से। तो मैं थोड़े में समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि एक्चुअली एस्टॉपल होता क्या है। एस्टॉपल मतलब ये हुआ कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, आप इससे घूम नहीं सकते। सेकंड थिंग्स मैं आपको ये बोल देता हूँ कि वो आपको सलमान खान का डायलॉग याद है ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। बस यही है एस्टोपल, और कुछ भी नहीं है। इसी के ऊपर पूरी हिस्ट्री जोग्राफी है। एस्टोपल का पूरा मतलब यही है, आप कितना भी निचोड़ो कैसे भी करो, इसका मतलब यही है कि एक बार जो बोल दिया फिर आप मुकर नहीं सकते हो। यानी कि प्लेंटिफ ने एक बार बोल दिया फिर वो मुकर रहा है और वो केस कर रहा है। तब हम एस्टोपल अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एस्टोपल, इसके अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, या तो इसी के अंदर फाइनल में आर्ग्यूमेंट करते हैं और केस हमारे पक्ष में ले सकते हैं। तो ये सेक्शन जो एस्टोपल है वो मोस्ट ऑफ डिफेंडेंट यूज करता है। ठीक है। थोड़े सिंपल में देख लेते हैं कि क्या क्या है ये चीज। तो इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ टू स्टॉप ए पार्टी फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एनी फैक्ट। समझ गए ना, इट इज ए प्रिंसिपल टू स्टॉप अ पार्टी फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एनी फैक्ट। वो डिनाई नहीं करता है कुछ सच्चाई है जो उसने पहले बताया है, कोई फैक्ट है उसकी। तो बेसिकली दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एंड इट अराइज इन थ्री मैनर। तीन तरह से कुछ वो मैनर है उसमें। तो फर्स्ट है बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड है बाय डीड, थर्ड है बाय कंडक्ट। मैटर ऑफ रिकॉर्ड, बाय डीड, बाय कंडक्ट मतलब उस हिसाब से उसने कुछ प्रॉमिस किए थे। ठीक है। बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड भी उसने कुछ कहा है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। बाय डीड्स कुछ पेपर एजुकेशन किए, उसको भी वो मनाने के। बाय कंडक्ट कुछ न कुछ उसने ऐसी एक्ट की है कि बाद में वो मुकर नहीं सकता कि वो एक्ट मैंने इसलिए की थी और उसलिए की थी, और वो एक्ट का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसकी जो एक्ट थी उस एक्ट के वजह से ही डिफेंडेंट ने कुछ आगे प्रोग्राम कर दिया होगा। ठीक है। अब वो बोलते हैं वो प्रोग्राम नहीं कर सकता, अरे भाई तूने वो एक्ट किया इसे तो वो प्रोग्राम किया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि अभी बैर एक्ट में 115 क्या बोलता है। तो वहां पर ये बोलता है व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली, जानबूझकर, cause to permit another person to believe a thing to be true and to act upon such a belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing. Okay, फिर से सुन बोल रहा हूँ। when one person has, यानी कि जो प्लेंटिफ उसकी बात है, by his declaration act or omission intentionally caused और परमिटेड अनदर पर्सन, उसने कुछ बोला है या उसने कोई ऐसी एक्शन की है जिसके वजह से डिफेंडेंट कुछ एक्शन ले रहा है, उसके ऊपर भरोसा रखकर believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he मतलब plaintiff nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing. ओके, यही है एस्टोपल। थोड़ा और देखते हैं क्या है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा लेक्चर है एस्टोपल का ये, लेकिन ये पूरा का पूरा केस उड़ा सकता है। डिफेंडेंट के लिए अच्छा हथियार है। उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसने बोला था बस। एस्टोपल may be described as a rule by which a person in some case will not be allowed to plead the contrary of a fact or state of thing which he has formerly asserted by word or conduct। प्लेंटिफ को अटकाता है, मतलब विल नॉट बी अलाउड टू प्लीड। वो प्लीड सूट फाइल नहीं कर सकता कॉन्ट्ररी, जो उसने बोला था उसके अगेंस्ट में, उससे उल्टा। और ऑफ फैक्ट स्टेट ऑफ द थिंग विच ही हैज फॉर्मरली असर्टेड बाय वर्ड्स और कंडक्ट, बाय वर्ड्स और कंडक्ट, या उसने कुछ एक्शन किया होगा या उसने कुछ शब्द कहे होंगे, उसके ही अगेंस्ट में वो केस फाइल करे, तो वो नहीं कर सकता अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। ठीक है। इन प्लेन वर्ड में अगर देखा जाए तो पर्सन सेल नॉट बी अलाउड, सेल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। सेल का मतलब कंपलसरी। सेल जहां पे भी आ जाए ना तो इतना समझ लेना कि आप जहाँ कंपलसरी बोल रहे हो उसको, सेल नॉट बी अलाउड, यानी मैं हाँ कभी क्यों किंतु परंतु यहाँ लग ही नहीं सकता। सेल नॉट बी अलाउड टू से वन थिंग एट वन टाइम एंड द ऑपोजिट ऑफ इट द अनदर टाइम। एक बार जो उसने एक बार कह दिया फिर दूसरे समय पर वो दूसरा कहता है, वो नॉट अलाउड, सेल नॉट अलाउड। ये मैं नहीं कहता हूँ,
ये अपनी बैरक कहती है, और ये एस्टोपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ द एस्टोपल। और देखा जाए तो द एस्टोपल एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू अ मेन्स ओन डिक्लेरेशन, एक्सटेंड्स वो कहाँ तक चलता है, मेन्स ओन डिक्लेरेशन एंड एक्ट, बट ऑल्सो टू दोज ऑफ ऑल पर्सन थ्रू whom ही क्लेम्स। उसकी जो एक्शन है वो उसके, उसने जो कुछ बोल दिया है वो सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं है, बट उसके उसके ब्याह पे भी कोई आता है, उसके लीगल एयर आते हैं, कोई भी आता है, उसका एजेंट आता है, वो भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसके तरफ से क्लेम नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड स्टेपल बाइंड्स बोथ द पार्टीज इन प्रीवियस, दोनों पार्टी को बाइंड करता है, डिफेंडेंट को भी बाइंड करता है वो, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करता है, लेकिन केस तो प्लेंटिफ ने किया है ना, तो डिफेंडेंट तो सोचता ही कि हाँ मैं बाइंड हूँ, उसको क्या प्रॉब्लम है। अभी जाने माने तक हमारे जो लॉ के जो रिसर्चर है, सर एडवर्ड कॉक डिफाइन, कॉक एडवर्ड डिफाइन, क्या डिफाइन तो वो करने वाला है, तो वो क्या कहते हैं, स्टॉपल इज वेर अ मेन्स ओन एक्ट और एक्सेप्टेंस स्टॉप्ड और क्लोज्ड अप हिज माउथ टू अलेज और प्लीड द ट्रूथ। इट मीन दैट a man is stopped from denying or withdrawing his previous assertion or from giving back upon his own act, even if it be to tell the truth। इसका मतलब समझे कि पहले उसने झूठ बोला था, झूठ बोल के सब काम करवा लिया, और अब वो सच बोल रहा है और बोला तब मैंने झूठ बोला था, नहीं चलेगा। ये सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर नहीं है। सिविल मैटर में आपने एक बार जो बोल दिया वो उसी के वजह से डिफेंडेंट ने आगे एक्शन ली, आगे काम कर दिया जो भी है, इसलिए तब आपने झूठ भी बोला होगा तो भी उसने काम कर दिया, आप उससे मुकर नहीं सकते, और अब आप भले कितना भी सच बोल रहे हो। ठीक है, थोड़ा बैरक में एग्जाम्पल्स देख लेना, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया है उतना ही है। जब आपके पास मैटर आएगा और आपको लगेगा कि ये लग रहा है, तब डीप में स्टडी कर लेना, क्योंकि ऐसा बिना कारण आप स्टडी करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जब कारण होगा तब स्टडी करोगे ना, 100% आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, वो तो अपना एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। तो द प्रिंसिपल इज दैट इट वुड प्रमोट फ्रॉड एंड लिटिगेशन इफ अ मैन इज अलाउड। प्लेंटिफ को अगर अलाउड कर दिया सूट फाइल करना, जबकि वो झूठ बोल के पहले जो बोला था उससे मुकरने का, तो क्या होगा, देखिए, द प्रिंसिपल इज दैट it would promote fraud and litigation if man is allowed to speak against his own act or represented on the faith of which another person was induced to alter his position। सवाल ही नहीं है। The estoppel has been stated to be a rule of evidence which, in certain circumstances, preclude a person from establishing a real fact and compels with him abide by conventional set of facts। तो एक बार जो बोल दिया है उसके बाद वो मुकर नहीं सकता, अगर फिर भी वो केस फाइल करता है और अगर ये एस्टोपल का प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर तो ये हमारी जो जुडिशियली जो चल रहा है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों के ऊपर रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो मल्टीपल केसेस वापस हो जाएंगे और बोलने के वर्ड्स के कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक बार बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरी बार केस कर सकते हैं, इसीलिए ये एस्टोपल है। ओके, थैंक यू। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने आज अच्छा कुछ सीखा है एस्टोपल के बारे में, और एस्टोपल कुछ भी नहीं है, खाली इतना ही है, एक बार जो आपने बोल दिया तो बोल दिया, फिर आप उससे मुकर नहीं सकते। ओके, थैंक यू, जय हिंद।